जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। एसिड बेस्ड सॉल्ट पार्ट 16 तक आपका हो गया। 16 तक का नोट्स आप बना लिए होइएगा जरूर। अब हम 17 डाल रहे हैं। सॉल्ट का वो पहला था, सॉल्ट का ही दूसरा है, सेकेंड वीडियो है ना। हम कह रहे थे आपको कि नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स दिखाइएगा। इसके पीछे कारण क्या है? एक तो वीडियो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। दोबारा आप लिखते होइए, नहीं लिखते होइएगा, फिर हमको दिखाइएगा, तो उस डर से भी एक बार पढ़ के आइएगा। 3 बार 4 बार पढ़ने से आपका काम हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं बार बार कि नोट्स बना के हमको दिखाइए। आज का टॉपिक है मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट और प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, जैसे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एसिड, प्रिपरेशन ऑफ बेस पढ़े थे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, उसी प्रकार से प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट और प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट पढ़ना है आज हमको। इसमें हम आपका समय बचाएं, कैसे बचाएं? पिछला दिन तो आपका हम बहुत सारा समय बचाए थे और बहुत काम हो गया था, देखे हुइएगा, नहीं तो उसमें 2-3 वीडियो लग जाता। आप मन ही मन गुस्साते होइएगा क्या कि बहुत सारा एक ही दिन हो गया लिखने समझने के लिए। आज हम आपको डाल रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। एक नहीं तो मोबाइल है, जिसमें दिक्कत तो होगी, फिर किसी प्रकार से किया जाए काम, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ? अपने स्टूडियो में। चलिए अपने स्टूडियो में चला जाए। अपने स्टूडियो में चलते हैं हम लोग। आइए अपने स्टूडियो में। आ रहा है? कुछ बचेगा समय क्या? जो नहीं दिखा देगा फिर उसको दिखा देगा। देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट को यहाँ हम 2 भाग में बांटे, एक सॉल्युबल सॉल्ट और दूसरा इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। सॉल्युबल सॉल्ट और इनसॉल्युबल सॉल्ट 2 भाग में बांटे, ठीक। पहला है मेरा प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। उसको सॉल्युबल सॉल्ट को कितने टाइप से बना सकते हैं? आपको हम 6 टाइप से सॉल्युबल सॉल्ट बना करके दिखाए हैं। इसमें जितना भी रिएक्शन है, केमिस्ट्री का मतलब क्या है? रिएक्शन। और रिएक्शन आप देखिएगा, जितना भी रिएक्शन होगा सारा का सारा रिएक्शन आप पढ़े हुए हैं, सब आप देखे हुए, ठीक है। पहला है सिंथेसिस, बोलते हैं इसको, बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन? भाई सॉल्ट बनाना है तो एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन नहीं, तो बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हीटिंग ए मेटल एंड अ नॉन मेटल टुगेदर। एक मेटल को और एक नॉन मेटल को एक साथ क्या किया गया? गर्म किया गया। वो भी क्या, उसमें भी एक लगा दिया आपको कि द नॉन मेटल इज ओवर द सरफेस ऑफ हॉट मेटल टू गेट द सॉल्ट। एग्जाम्पल दे दिया। देखिए रिएक्शन ध्यान से, कितना बार पढ़े हैं आप? रिएक्शन में भी कितना बार लिखे थे? केमिकल रिएक्शन में एसिड बेस में भी कितना बार यूज हुआ था? वही है 2Al + Cl3 = 2AlCl3,
ठीक है। 2Al प्लस Cl3 क्या बन गया मेरा 2AlCl3। एक दूसरा, इसमें कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है ये तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। 2Fe प्लस 3Cl2, 2Fe दिखाई दे रहा है ना, वो हाँ स्क्रीनशॉट तो आप ले लीजिएगा। 2Fe प्लस 3Cl2 2FeCl3। कहीं कहीं लाइट भी है इसीलिए बताना पड़ रहा हमको। दूसरा तरीका से आप बना सकते हैं बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन मेटल। डाइल्यूट एसिड किसको बोलते हैं पता है? डाइल एसिड पढ़े थे ना, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। तो बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन मेटल्स, एक्टिव मेटल्स like sodium and potassium are treated with acid। किसके साथ? कौन कौन एसिड लिया? जैसे HCl हुआ, H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, ठीक है। इसके साथ करेंगे तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट देगा। रिस्पेक्टिव सॉल्ट का मतलब Zn को जब 2HCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक, Zn को जब 2HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो ZnCl2 बनेगा। नहीं, रिस्पेक्टिव सॉल्ट बना यानी क्या, जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस फुर्र हो गया क्या? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। उसी प्रकार से मैग्नीशियम को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या हो गया? फुर हो गया। क्या हो गया? फुर हो गया, माने क्या? बाहर निकल गया। तो Mg प्लस H2SO4 क्या बनाया? MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट यानी सॉल्ट, नहीं और क्या? हाइड्रोजन गैस। दो हो गया। तीसरा में आ जाइए। बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट मिनरल्स एसिड्स ऑन ऑक्साइड। बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट मिनरल्स एसिड ऑन ऑक्साइड क्या है? व्हेन मेटल ऑक्साइड्स आर क्रिएटेड, ध्यान दीजिए, मेटल ऑक्साइड, व्हेन मेटल ऑक्साइड्स आर क्रिएटेड विथ डाइल्यूट एसिड, तो क्या होगा? ऐसा केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। हाँ, वही कहा कि डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस एज मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस। मेटल ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक नेचर का, तो क्या हो जाएगा इसमें? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? जितना भी आप सॉल्ट बना रहे हैं सब तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ही है, नहीं, एसिड और बेस। FeO प्लस H2SO4 क्या बनाया? FeSO4 प्लस H2O। उसके बाद है PbO, लीड ऑक्साइड, PbO प्लस 2HNO3 क्या बना जाएगा? PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस प्लस H2O, PbNO3 ट्वाइस प्लस क्या बनाया? H2O, 2H2O। तीन टाइप से हो गया। चौथा टाइप में आइए, कहा था एक्शन ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड। डाइल्यूट वर्ड जान रहे हैं, मिनरल जान रहे हैं, एसिड जान रहे हैं। तो एक्शन ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड ऑन हाइड्रोक्साइड, किसके साथ रिएक्शन करवा रहा है? इसका हाइड्रोक्साइड के साथ है। ये कहलाता है टाइट्रेशन। क्या होता है? टाइट्रेशन ऑफ एन एसिड विथ सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? टाइट्रेशन ऑफ एन एसिड विथ सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल लिया इसका 2NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, 2NH4OH को सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? NH4 ट्वाइस SO4 प्लस 2H2O हो गया। चार तरीका से आप बना लिए। चार तरीका से आपका क्या बन गया? सोल्यूबल सॉल्ट बन गया। पांचवा तरीका आइए। पांचवा तरीका है आपका एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड। एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन कार्बोनेट्स।
डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन किससे करवाया जाएगा? कार्बोनेट से। हाँ, टाइट्रेशन हुआ, टाइट्रेशन ऑफ अ कार्बोनेट सॉल्ट सॉल्यूशन विथ एन एसिड। एग्जाम्पल दिया NH4 ट्वाइस CO3, NH4 ट्वाइस CO3 प्लस H2SO4, क्या बना? NH4 ट्वाइस SO4 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, 6 में आ जाइए। एक्शन ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड ऑन हाइड्रोक्साइड। एक्शन ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड ऑन हाइड्रोक्साइड क्या होगा? soluble salts are obtained by क्या? neutralization, by the neutralization of an acid with its respective insoluble hydroxide। क्या बनाया? FeOH ट्वाइस प्लस H2SO4, तो क्या बना लिया? FeSO4 प्लस 2H2O। देख रहे हैं एक एक रिएक्शन, कोई भी एक सा रिएक्शन है जो कि आप नहीं पढ़े हैं, इसीलिए केमिकल रिएक्शन चैप्टर में बार बार जोर दे रहे थे कि अभी आप जितना रिएक्शन कर लीजिएगा बाद में आपको उतना सुविधा है। और देखिएगा इसके बाद हम लोगों का चैप्टर है वो भी पूरा का पूरा थ्योरी ही है, मेटल नॉन मेटल। ठीक है, पूरा थ्योरी मेटल नॉन मेटल है, तो उसमें भी आप देखिएगा पूरा यही रिएक्शन रहेगा। ठीक है, कहाँ तक आ गए हम लोग? हाँ, 6 तक हो गया। FeOH ट्वाइस प्लस H2SO4, FeSO4 प्लस 2H2। अब आ जाइए 7, 7वां प्रकार से क्या है आपका सोल्यूशन? एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स। एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स नहीं दिखाई दे रहा तो इसको नीचा कर लीजिए, अब दिखाई देगा। हाँ, कट रहा है। हाँ, आ गया। एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन कार्बोनेट्स। ठीक है, क्या है? soluble salts are obtained by the neutralization of the acid with an insoluble carbonates। एग्जाम्पल PbCO3 प्लस 2HNO3, क्या बना लिया? PbNO3 ट्वाइस प्लस H2O प्लस CO2। ये जितना भी सारा था मेरा 7 का सातों टाइप जो है, यह मेरा क्या हो गया? सॉल्युबल सॉल्ट बनाने का मेथड हो गया। कितना टाइप से बना सकते हैं आप? 7 टाइप से। तो 7 टाइप से इसीलिए दिए हैं, कम से कम 7 रिएक्शन तो आपको हो गया, 7 सॉल्ट तो पता चल गया कि 7 सॉल्ट आप कैसे बना सकते हैं। अब आ जाइए प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे बनाइएगा? तो इसमें उसमें 7 टाइप का था, इसमें 7 टाइप का नहीं है, सिर्फ इसमें आपको 2 टाइप से इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने का रूल बताया गया। पहला डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, हीटिंग द पाउडर्ड मेटल विथ सल्फर। सल्फर के साथ पाउडर्ड मेटल को मिला दिए तो सॉल्ट बन गया, जैसे Fe प्लस S, FeS। उसके बाद दूसरा है प्रेसिपिटेशन फ्रॉम सोलेबल सॉल्ट। प्रेसिपिटेशन फ्रॉम सोलेबल सॉल्ट, ये जो है आपका सबसे कॉमन मेथड है, मोस्ट कॉमन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने का सबसे साधारण तरीका। इन दिस मेथड when 2 soluble solutions are mixed, then double displacement reaction takes place। ठीक है, कौन रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता था इसमें? याद है आपको? प्लेस्ड एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रेसिपिटेटेड, जैसे बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो BaSO4 प्लस 2HCl नहीं हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ Ba चला गया SO4 के साथ नहीं, और H2 के साथ कौन चला है? Cl2, यानी 2 बार जगह परिवर्तन हो गया, 2 जगह हुआ, इसलिए हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक पॉइंट हो गया मेरा। एक पॉइंट हमको और लिखना है,
जानता है, लेकिन यह तो मोबाइल है, अब तो हमको टाइम नहीं बचेगा ना, अब तो मेरा टाइम नहीं बचेगा। चलिए, टाइम नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे। इसको सेट करना होगा। हो गया सेट। क्या साफ कीजिए, क्योंकि मोबाइल में तो पॉज होगा नहीं। मोबाइल में तो पॉज नहीं होगा, लैपटॉप से दूसरा काम हो रहा। प्रिपरेशन हो गया आपका ना, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट कितने टाइप का हो गया? 9। 7 सॉल्युबल के लिए और 2 हो गया आपका इनसॉल्युबल के लिए। वही है कि आपको जितना याद रहे, तो याद कैसे रहेगा जानते हैं? बार बार इसको पढ़िएगा, लिखिएगा, टेस्ट दीजिएगा। नहीं, एसिड बेस का एक टेस्ट हुआ, अब आगे आपका दूसरा टेस्ट होगा। पढ़ने के लिए टाइम का कोई अथी नहीं, समझ गया? पढ़ने के लिए टाइम का ये नहीं कि इस टाइम में पढ़ा जाए, इस टाइम में नहीं पढ़ा जाए, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे तुमको पता नहीं होगा क्या? वैसे अभी कितना बज रहा है पता है? अभी बज रहा है तुमको रात का 1 बज रहा है, समझ गया? हाँ, इसीलिए समय देखो, एजुकेशन में कोई माने नहीं रखता है, कब कैसे कोई दिक्कत नहीं। हो गया क्या? अब हमको अगला पॉइंट करना है कैरेक्टरिस्टिक्स, नहीं प्रॉपर्टीज, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट। जनरल प्रॉपर्टी कहो या कैरेक्टरिस्टिक्स से लिखो। ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है? दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक, बहुत अच्छा, ठीक है। पहला कैरेक्टर है मेरा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट में हम क्या लिखेंगे इसका? सॉल्ट्स आर नॉन वोलेटाइल, सॉल्ट्स आर नॉन वोलेटाइल। क्या वोलेटाइल तो नहीं है, नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन का मतलब जानता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, सिंपल भाषा में समझो तो दानेदार। सॉल्ट्स आर नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉल्ट जो है यह क्या है? आयनिक है। सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट या सीधा लिख दो क्या? आयनिक कंपाउंड्स conduct current in दोनों स्टेट में, molten as well as in aqueous state। ठीक है? इन एक्वस स्टेट। क्यों? ड्यू टू
their dissociation in iron। ठीक है, 2 हो गया। अब तीसरा जो है, तो तीसरा हमको टेबल बना के बताना होगा। तीसरा में है कौन सॉल्युबल है और कौन सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो नियम तो दे देगा कि सल्फेट्स आर सॉल्युबल, लेकिन कुछ उसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, सारा सल्फेट नहीं होगा, इसलिए हमको टेबल बनाना होगा। थर्ड में आइए सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के लिए तो हमको टेबल बनाना होगा भाई रे। जैसे हम इसको 2 भाग में बांट देते हैं। क्या, एक तरफ लिख देते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स और दूसरा तरफ लिख देते हैं एक्सेप्शन। क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स और दूसरा तरफ क्या लिख देते हैं, एक्सेप्शन। जानता है, इस कॉलोनी में एक फायदा हो जाता है सबको। क्या, कि रात का 1:30 बज रहा है, चोर वो सब समझता होगा कि कहाँ चले आए, किस कॉलोनी में, यहाँ तो जगले रहता है सब। नहीं, चलो, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स और उसका क्या, एक्सेप्शन। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स कहाँ पर, इन वाटर। ठीक है, यहाँ छोड़े रहते हैं, यहाँ तक जाए। पहला, ऑल NH4 प्लस, ऑल NH4 प्लस Na प्लस K प्लस compounds are soluble। इसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, उसके बाद जितना भी नाइट्रेट है या नाइट्राइट है वो भी सारा सोल्यूबल है। ठीक है, तो लिखो ऑल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर